आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? मोदी सरकार द्वारा समान नागरिक संहिता लाए जाने की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। समान नागरिक संहिता में देश के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होगा, जिससे धार्मिक आधार पर भेदभाव भी नहीं होगा। सहसवान विधानसभा क्षेत्र की जनता सरकार के इस कदम को किस नजरिए से देख रही है, इसको लेकर जब लोगों से बात की तो देखिए उन्होंने क्या कहा। इससे पहले हम आपको दिखाते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वह वायरल वीडियो, जिसके बाद देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर एक जंग सी छिड़ गई है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड के नाम पर ऐसे लोगों को भड़काने का काम हो रहा है। आप मुझे बताइए, एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? हमें याद रखना है कि भारत के संविधान में भी नागरिकों के समान अधिकार की बात कही गई है। साथियों, ये लोग हम पर आरोप लगाते हैं, लेकिन सच ये है कि यही लोग मुसलमान करते हैं। अगर ये मुसलमानों के सही मायने में हितैषी होते तो अधिकांश परिवार, मेरे मुस्लिम भाई बहन, शिक्षा में पीछे न रहते, रोजगार में पीछे न रहते, मुसीबत की जिंदगी जीने के लिए मजबूत नहीं रहते। और सुप्रीम कोर्ट ने बार बार कहा है, सुप्रीम कोर्ट डंडा मारती है, कह रही है कॉमन सिविल कोड लाओ, लेकिन ये वोट बैंक के भूखे लोग यूनिफॉर्म सिविल कोड के वैसे तो बहुत सारे फायदे हैं। इससे किसी भी धर्म, मत और मजहब से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। ये भारत की तरक्की के लिए सरकार द्वारा उठाए जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है। साथ ही साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगा, क्योंकि जो लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान की दुहाई देते हैं, तो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी संविधान बनाते वक्त कहा था कि भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिकता कानून वांछनीय है, लेकिन उन्होंने स्वैच्छिक आधार पर उस वक्त छोड़ दिया था, क्योंकि संविधान जब बना था तब हमारा देश वैसे ही बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहा था। ऐसे में समान नागरिक संहिता ये कानून आ जाता तो माहौल और ज्यादा खराब होता। अब माहौल भी कंट्रोल में है, इसके दूरगामी परिणाम बहुत ही ज्यादा अच्छे आने वाले हैं। तो क्यों ना लगे हाथों ये शुभ काम कर दिया जाए और इसे सभी धर्म के लोगों को खुलकर इसका यूसीसी का समर्थन किया जाना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है। और यदि सरकार इसको लागू करती है तो मैं अब तक का सबसे बड़ा कदम मानूंगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार का, जो वो करेगी, क्योंकि इसे मैं 370 से बड़ा, राम मंदिर से बड़ा मुद्दा मानता हूँ। क्योंकि जिस तरह की कठिनाइयों का सामना हमारे देश को आने वाले वक्त में करना पड़ेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होने के बाद काफी हद तक वो कठिनाइयां आसान होने वाली हैं। सरकार बदल जाएंगी, फिर भी आने वाली सरकारों को आसानी बनी रहेगी। यूसीसी समान कानून नागरिक संहिता देश के लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए कुछ चीजों में बदलाव करना ये ठीक नहीं होगा। मैं देख रहा हूं कि देश में लागू संविधान की आत्मा के साथ बलात्कार कर इतने संशोधन कर दिए कि उसकी आत्मा छिन्न भिन्न हो गई। अगर समान कानून नागरिक संहिता उन छिद्रों को, उन घावों को भरने के लिए है तो उसका स्वागत किया जाना चाहिए। लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं
कि जितने भी जातिवादी कानून हैं, भविष्य में अगर देश को एकजुट रखना है तो समान धर्मों के लिए, समान जातियों के लिए, समान जाति वर्गों के लिए एक कानून होना चाहिए। मैं देख रहा हूं कि तमाम सरकारें जातियों के आधार पर, वर्गों के आधार पर, धर्म के आधार पर अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रही हैं। अगर ये ऐसा ही कोई प्रयास है माननीय मोदी जी का तो देश का दुर्भाग्य होगा। 2 बार उन्हें केंद्र में पूर्ण समर्थन मिला। देश की जनता ने पिछले 70 सालों की पीड़ा को खत्म करने के लिए मोदी जी पर विश्वास किया, लेकिन मैं मानता हूं कि धारा 370 हटाया, राम मंदिर में कुछ उन्होंने सफलता प्राप्त की, लेकिन ये बहुत जरूरी है कि जाति आधारित, वर्ग आधारित जितने भी कानून हैं उनको, धर्म आधारित जो भी कानून हैं उनको सभी को बदलाव करते हुए एक धर्म, एक देश, एक कानून पर अगर मोदी जी काम करते हैं तो उनका सभी जाति वर्गों को, सभी धर्मों को स्वागत करना चाहिए। और इससे भले ही उनको राजनीतिक लाभ मिले ना मिले, मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि देश के लिए, भविष्य के लिए बहुत अच्छा काम होगा। जय हिंद, जय भारत। ये कानून, ईसीसी कानून जरूरी है अपने देश के लिए और इसमें सभी धर्मों का फायदा है और अल्पसंख्यक, बहुसंख्यक सभी को फायदा, और समान नागरिकता आने से ये बहु विवाह वगैरह है और एक देश दो कानून जी चल रहे हैं अपने यहाँ, वो खत्म हो जाएगा। समान सभी के लिए हो जाएगा, जब जिसमें सभी वर्गों के लिए लाभ मिलेगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड, इसका मैं समर्थन करता हूँ। इसमें जो नियम है, आप एक विवाह कर सकते हैं, 2-3 विवाह आप नहीं कर पाएंगे। शादी का जो आप करेंगे तो शादी का रजिस्ट्रेशन करना होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड एक सामाजिक मामलों से संबंधित कानून है। मैं इस कानून का समर्थन करता हूं, जो सभी पंथ के लोगों के लिए विवाह, तलाक, भरण पोषण, विरासत, बच्चा गोद लेने के मामलों में एक समान रूप से लागू होता है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो अलग अलग पंथों के लिए अलग अलग सिविल कानून ना होकर ही एक समान कानून होना ही समान नागरिक संहिता की मूल भावना कहा जाता है। और सभी धर्मों के, सभी वर्गों के बच्चों में एक समान शादी की उम्र होना अनिवार्य है। इससे क्या होता है कि हमारी सामाजिक संतुलन की स्थिति अच्छी बनी रहती है। मैं समान नागरिकता कानून के साथ विराम लेता हूं और मैं इसका समर्थन करता हूं। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मैं समर्थन करता हूं। इसमें हर वर्ग, हर धर्म के लोगों के लिए एक ही कानून होगा। इसमें हर लड़की की शादी की आयु 18 वर्ष उत्तम रहेगी। सभी धर्म के लोगों का तलाक का नियम एक ही होगा। इसमें सभी धर्मों में, सभी जातियों में एक ही विवाह का समूह होगा, एक ही। हर वर्ग के लोगों को इसमें एक ही शादी का रजिस्टर करना होगा। समान नागरिक कानून पर ये थी सैसपान विधानसभा क्षेत्र की जनता की राय। अपने आसपास की तमाम छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए मोबाइल में भी डाउनलोड करें पब्लिक वाइब ऐप।